के दीन के ऊपर जब नाम आता है, रब के दीन पर जब जरूरत पड़ती है, तो पैगंबर का नवासा भी अपना सर पेश कर दिया करता है और बता गए कि मेरे नाना जो दीन लेकर आए थे ना, वो सिर्फ किताबों के अंदर लिख कर बंद करने के लिए नहीं आए थे, वो तो इसलिए लेकर आए थे कि उस दीन के ऊपर अमल करना है। मैं अपने नाना के दीन के ऊपर अमल करके अपने ख़ानदान को ज़िबा करके बता रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने तो नमाज उस वक़्त भी अदा की जब मेरे सर के ऊपर तलवार थी। मेरे अली असगर ने तो उस वक़्त भी, है ना, सफ़र के अंदर जा रहे थे, यही सफ़र था, करबला का सफ़र था। जनाब अली असगर बड़े बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन। जुर्रत देखिए, खुदा की कसम, वो भी माँ थी जो बेटे जनती थी। आज ये भी माँ है जो बेटे को दाढ़ी नहीं रखने देती। एक वो भी माँ थी जिसका बेटा इतना बहादुर हुआ करता था। ख्वाब देखते हैं, रास्ते में चलते चलते एक जगह पे ऊँघ आ गई, नींद आई, ऐसे थोड़ी देर के लिए सोए तो ऐसे आँख खुली, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह, ऊंची आवाज़ से बोल रहे हैं। बेटे बड़े भागते हुए अली असगर आके कहते हैं, क्या हुआ अब्बाजान, क्या हुआ, क्या परेशान? बेटा मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखे। क्या ख्वाब देखे? क्या मैंने ख्वाब देखा, कुछ लोग अपने घोड़ों के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं और वो घोड़ों के ऊपर सवार होकर जाते हैं, अचानक गैब से आवाज़ आती है कि ये जो घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं, मौत इनके साथ साथ चल रही है, आगे जहाँ पहुँचेंगे ना वहाँ इनका इस्तकबाल इनकी मौत करेगी। अब्बाजान फिर क्या हुआ? ख्वाब था ना? बेटा मुझे इसकी ताबीर से यूँ लगता है मेरे साथ जो भी चल रहा है वो घुड़सवार हम हैं, मौत हमारे साथ चल रही है और आगे हमें मौत आनी है। बच्चे का जवाब सुने, कहने लगे अब्बाजान परेशान क्यों है, एक सवाल का जवाब दीजिए। बेटा पूछ, अब्बाजान हम हक पर है या नहीं है? खुदा की कसम, एक तो वो वक़्त था जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को पूछते हैं, बेटा कुर्बानी के लिए तैयार है? कहने लगे या बतिफ अलमा तुमर, अब्बा तेरे रब ने तुझे जो हुक्म दिया तू कर गुजर, मुझे तू मुझे यकीनन फरमा बरदारों में से पाएगा। खुदा की कसम मान लेता हूँ इब्राहिम की कुर्बानी भी बड़ी अजीम शान है, मान लेता हूँ इस्माइल तेरी कुर्बानी को भी सलाम पेश करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम यहाँ तो देखना, बाप ने कहा बेटा घुड़सवार हम हैं, आगे मौत इंतजार कर रही है, पता नहीं क्या होगा, तेरी बहनें भी साथ है, तेरी माँ भी साथ है, तेरे खानदान की अज़वाज भी साथ है, पैगंबर का खानदान हमारे साथ है। अब्बा जान सारी बातों को छोड़िए, ये बताइए कि हम हक पर हैं या नहीं है? बेटा हक पर तो हैं, अब्बा जान परेशान होने की क्या जरूरत है? जब हक पर हैं, हक पर रहते हुए आपके खानदान का एक फर्द भी बाकी न बचे, हमें रब की रजा के लिए कुर्बानी मंजूर है। कुर्बानियां दे करके बताया ना, जब हक समझ लो, हक पहचान लो, फिर रब के रास्ते के अंदर निकलते हुए डरा नहीं करते। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत हर सहाबी के दिल में, हर मोमिन के दिल में। हम मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहलुस अलामतु अहलिस सुन्नति वल जमाअति सलासतुन, अहलुस सुन्नत वल जमात की अलामतें तीन हैं। उन तीन अलामतों के अंदर से हसन और हुसैन दोनों की मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया है। आप अलैहिस्सलाम अपनी गोद के अंदर लेते थे, जनाब इमाम हसन और हुसैन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सूंघते थे, और सूंघ के ना बड़े ऐसे बंदा जैसे खुशबू से मशहूर हो जाते हैं ना, आप अलैहिस्सलाम यूँ सूंघ के यूँ मशहूर होते थे। किसी ने पूछा, कहा क्या सूंघते हैं? कहा तुम्हें क्या पता, अल हसन वल हुसैन रिहानतल जन्ना, ये मेरे दो बेटे आम नहीं है, ये जन्नत के दो फूलों में से फूल है, इनके अंदर से तो जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, और इनसे मोहब्बत खुदा की कसम देखनी है। आओ तुम्हें मदीना की सरजमीन पर हजरत बिलाल हबशी का वो वाक़िया सुनाता हूँ। ये भी मोहब्बत की बात है ना। मेरे आका के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, मेरे जुमले पे गौर करना, मैंने जुमला बोला मेरे आका के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, मैंने ये नहीं कहा मेरे आका की वफात के बाद, क्योंकि मेरे आका तो आज भी रोज़े के अंदर जिंदा है। अल्लाह मुझे और आपको उस रोज़े पे जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको शम्स गुंबद के सामने बैठकर पैगंबर से बराह रास्त गुफ्तगू करने का मौका अता फरमा दे। खुदा की कसम उस वक़्त गुफ्तगू का क्या लुत्फ होगा, वो लुत्फ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, है ना। आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाए, हज़रत बिलाल हबशी अज़ान देना शुरू हो गए। अज़ान नमाज का वक़्त हुआ, मुअज़्ज़िन है, अज़ान देने के लिए खड़े, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा गया। वही गशी खाई, बेहोश हो गए। बेहोश हुए, उठाया, पानी शानी पिलाया, पूछा बिलाल क्या हुआ?
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पूरा क्यों नहीं कहा? लोगों क्या बताऊं, पहले जब कभी अजान देता था ना, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता था, मेरे पैगंबर का चेहरा मेरे सामने हुआ करता था। आज पहली बार हुआ है कि मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह बोला, लेकिन पैगंबर का चेहरा सामने नहीं था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पैगंबर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। उसी वक्त सामान पैक किया, आखिरी नमाज मदीना के अंदर वो सामान पैक किया, मदीना से चले गए, मुल्क शाम के अंदर रहने लग गए। ये तो बिलाल की अकीदत थी ना, बिलाल की मोहब्बत थी। ना मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, अगर दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। 2 साल गुजर गए, 2 साल के बाद रात को सोए हुए ख्वाब आते हैं, और ख्वाब के अंदर मेरे और आपके प्यारे हबीब, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि, ऊंची आवाज से बोल देना यार, को खर्चा होते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर ख्वाब के अंदर आकर जुमला कहते हैं, खुदा की कसम ये जुमला बोलना भी आसान है, सुनना भी आसान है। जिसने बोला तो उसने किस तड़प से बोला होगा, और जिसने ख्वाब के अंदर सुना उसकी तड़प क्या होगी। पैगंबर ख्वाब के अंदर कहते हैं, बिलाल इतनी बेवफाइयां भी अच्छी नहीं होती, बिलाल इतनी बेवफाइयां भी अच्छी नहीं। आका क्या हुआ? तुझे पता है 2 साल गुजर गए तो कभी मिलने भी नहीं आया। अब मुझे बताओ, ये जो जुमला बोलेगा नाउज बिल्ला, ये जिंदा बोलता है या बोले ना? अब बिलाल 2 साल गुजर गए तो कभी मिलने भी नहीं आया, बस यहीं तक ख्वाब देखा, आंख खुल गई, परेशान हो गए, नहीं देखा वसाइल है या नहीं, बस फौरन सामान पैक किया, रातों रात सफर करना शुरू कर दिया। लंबा सफर करके इत्तफाकी बात जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे ना, मस्जिद नबी के दरवाजे में दाखिल हो रहे, सुबह नमाज तहज्जुद का वक़्त है। सुना आज भी तहज्जुद के वक़्त मेरे आका की मस्जिद उसी तरह आबाद होती है। सुना आज भी मेरे आका की मस्जिद को ताला नहीं लगता। सुना आज भी रात और दिन का फर्क पता ही नहीं चलता। दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, सामने जो चेहरे पे निगाह पड़ी ना, सामने इमाम हसन और इमाम हुसैन बैठे हैं। देखा दोनों शहजादों ने, देखते फौरन पहचान लिया, भागते हुए टांगों में लिपट गए, रो रहे हैं दीवानावार। आज चचा जान, नाना तो चले गए थे, आप कहाँ चले गए? चचा जान हमें छोड़कर कहाँ गए थे? चचा जान हम तो आपसे मिलना चाहते थे। मुहब्बतों का तबादला हुआ, आपस में ज़ारो कतार रोए। वक़्त गुजर गया, थोड़ा सा नमाज का वक़्त हो गया, अजान का वक़्त। अब अजान का वक़्त हुआ, जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए, चचा जान ज़रा अजान तो दे दीजिए। आए खुदा की, जिस वजह से मदीना छोड़ कर गए वही वजह सामने आ गई। चचा जान ज़रा अजान तो दीजिए। बेटा चचा जान दरखास्त कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वही अजान सुनूं जो कल मेरे नाना के दौर में दी जाती थी। मैं वो जज्बा बिलाली देखना चाहता हूँ जो कल मेरे पैगंबर के सामने था। वह मैं अजाने बिलाली सुनना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से सुना रात खत्म नहीं हुई थी। मैं वो अजाने बिलाली सुनना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद बेदार होता था। मैं वो अजाने बिलाली सुनना चाहता हूँ जिसकी वजह से लोग दीवाना वार पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने आते थे। खड़े हो गए, क्या कहते, शहजादों की दरख्वास्त ही ऐसी थी। यही मोहब्बत की बात है ना, शहजादों की दरख्वास्त ऐसी थी, इनकार नहीं कर सके, अजान देना शुरू की। खड़े हो गए मीनार के ऊपर, उस वक्त स्पीकर तो थे नहीं, मेरे अल्लाह ने बिलाल को आवाज़ ही इतनी ज़्यादा दी थी। खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज़ से अजान दी। अभी अल्लाहु अकबर का जुमला बोला था, मेरे और आपके मोहल्ले की तरह तो मोहल्ला नहीं था कि सारे तहज्जुद और फजर के वक्त सोए पड़े हो। मेरे और आपके घर की तरह तो घर नहीं था कि लोगों की आँखी न, आजान बिलाल की हो, मस्जिद नबवी के अंदर दी जाए, मोहल्ला मदीना मुनव्वरा का हो, लोगों का ईमान न जागे। खुदा की कसम आज बरसों साल के बाद भी जो मदीना मुनव्वरा में जाता है वापिस मुड़ते हुए सारों कतार वो भी रोता है। आज सैकड़ों मील दूर बैठने वाला एक मर्तबा पैगंबर के रोजे की जियारत करने के लिए तड़पता है। खुदा की कसम क्या मंजर होगा उनके इश्क का, जिन्होंने अपनी आंखों से उस रोजे वाले को देखा होगा, जिन्होंने अपनी आंखों से उस मेहराब वाले को देखा होगा, जिन्होंने अपनी आंखों से उस बिलाल के चेहरे को देखा होगा। अजान दी गई ना, मदीना मुनव्वरा में तो कोहराम मिच गया। बिलाल की अजान शुरू हुई थी, मदीना के हर घर के अंदर से बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, औरतें भी, सब के सब दीवाना वार मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ते हैं। किसी
ने बुलंद आवाज से पूछ लिया ना, और लोगों अजान तो रोजाना होती है, आज क्या हो गया? पैगंबर की तरफ, पैगंबर की मस्जिद की तरफ दीवाना वार भाग क्यों रहे हो? लोगों ने बुलंद आवाज से कहा, और हम भाग इसलिए रहे हैं, अजान वो है जो मेरे पैगंबर के जमाने में दी जाती थी, हम देखना चाहते हैं आज 2 साल के बाद मेरे रब ने सिर्फ उस मुअज्जिन को भेजा या मुअज्जिन के साथ इमाम को भी भेज दिया है। इतनी तकलीफ वाली बात, खड़े क्यों हो गए अजान के लिए? सिर्फ इमाम हुसैन रजी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला बैठे हैं ना, टाइम पूरा हो रहा है, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला बैठे हैं, जिनाबे इब्ने उमर अब्दुल्ला इब्ने उमर अशरा मेरे आका के किबार सहाबे कराम के अंदर से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला वजीफ़ा देते हैं, सबको वजीफ़ा बराबर मिलता है। जिनाबे इमाम हुसैन को वजीफ़ा ज़्यादा देते थे, अपने बेटे को वजीफ़ा कम देते थे। बेटा था, खड़ा हो गया, अब्बा जान मेरी उम्र हुसैन से ज़्यादा, मैंने जंगे हुसैन से ज़्यादा लड़ी, मेरी कुर्बानियाँ हुसैन से ज़्यादा हैं, आप मुझे वजीफ़ा उससे कम क्यों देते हैं? हम होते तो शायद सुन के अशराफिया को क्या कर देते, प्रोटोकॉल ज़्यादा दे देते, लेकिन क्या खुदा की कसम उमर बैठे थे, टेक छोड़ दी, आंखों में जलाल आ गया और गुस्से के अंदर आके कहा, बेटा हुसैन का मुकाबला ना करना, हुसैन तो वो है कि जिसको मेरे आका ने कंधों पे सवारी कराई है, हुसैन तो वो है जिसका बाबा अली है, हुसैन तो वो है जिसकी मामा फातिमातुज़ ज़हरा है, हुसैन तो वो है जिसे मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान मुबारक चुसाई है, हुसैन तो वो है जिसको मेरे आका ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन जैसा तेरा नाना नहीं, हुसैन जैसी तेरी नानी नहीं, हुसैन जैसी तेरी खाला नहीं, हुसैन जैसी तेरी अम्मा नहीं, तू हुसैन का जिंदगी भर मुकाबला नहीं कर सकता, हुसैन शहजादा है और तू हुसैन का गुलाम है, गुलामों के हुकूक कभी शहजादों के बराबर नहीं हुआ करते। हमसे पूछते हो कि हुसैन से मोहब्बत क्या है? वक़्त नहीं है, खुदा की कसम मैं आपको हुसैन की मोहब्बत सुनाता, जिंदगी रही तो फिर किसी मौके पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला में समझने की तो